बहुत से दोस्तों को यह परेशानी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेट के चारों ओर की चर्बी टायर बढ़ती ही जाती है, चाहे वे इसे कम करने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। अस्पताल में जब ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की जांच की बात आती है तो एक या दो संकेत हमेशा लाल बत्ती खतरे का निशान दिखाते हैं, जिससे मन में बेचैनी रहती है। अपने आसपास के हम उम्र लोगों को दिल या दिमाग की नसों, कार्डियोवास्कुलर की समस्याओं के कारण जीवन की गुणवत्ता गिरते देख मन और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो क्या वज़न कम करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने का कोई ऐसा सरल, प्राकृतिक और कम खर्चीला तरीका है जिसे घर पर ही किया जा सके? बिल्कुल है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही तरीका साझा करने आया हूँ। ये एक ऐसा घरेलू उपचार है जिसे बहुत से लोगों ने आजमाया है। इसमें हम प्याज ऑनियन का उपयोग करेंगे और उसे हमारी रसोई में मौजूद एक और रत्न के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे जो चर्बी घटाने, शुगर कम करने और नसों को साफ करने में मदद करेगा। यह तरीका बहुत ही सौम्य है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक हैं। कई लोगों ने इसे एक हफ्ते तक लगातार आजमाया है और पाया कि उनकी कमर की माप कम हो गई है, पेट साफ तौर पर छोटा हो गया है और अस्पताल में जांच कराने पर डॉक्टर भी तारीफ करते हैं कि ब्लड शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित है। वीडियो में मैं न केवल आपको इसे बनाने का तरीका सिखाऊंगा, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को भी स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, ताकि आप इसे भरोसे के साथ खा सकें और स्वस्थ रह सकें। यह बाज़ार में मिलने वाले महंगे सप्लीमेंट से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित है। विषय पर आने से पहले, यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी व्यावहारिक जानकारी से चूक न जाएं। यहाँ स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम केवल वही स्वास्थ्य सच्चाइयाँ साझा करते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया शायद ही कभी आपको खुलकर बताता है। यदि आपको हमारे द्वारा साझा की गई सामग्री पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक लिखें। ये हमारे लिए निरंतर वीडियो बनाते रहने का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए भी आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आज के विषय पर आते हैं और चर्बी घटाने, शुगर कम करने और नसों को साफ करने वाले इस घरेलू नुस्खे को देखते हैं। सबसे पहले हम इस नुस्खे के मुख्य नायक की बात करते हैं, प्याज ऑनियन। विदेशों में प्याज को सब्जियों की रानी कहा जाता है और यह खिताब उसे यूं ही नहीं मिला है। भारत में बहुत से लोग इसे इसकी तीखी गंध और काटते समय आंखों में आंसू लाने के कारण पसंद नहीं करते और थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यह इसे कम आंकना होगा। ध्यान देने वाले दोस्तों ने देखा होगा कि बाजार में लाल बैंगनी छिलके वाले, पीले छिलके वाले और सफ़ेद छिलके वाले प्याज मिलते हैं। उनमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए प्याज चुन रहे हैं तो आपकी पहली पसंद लाल प्याज, पर्पल, रेड ऑनियन होनी चाहिए। लाल प्याज ही क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि इसका पोषण मूल्य सफ़ेद प्याज से अधिक होता है। तो लाल प्याज में कौन से भरपूर पोषक तत्व होते हैं? लाल प्याज एंथोसायनिन, एंथोसियानिन का खजाना है। लाल प्याज का वह सुंदर बैंगनी रंग एंथोसायनिन नामक पदार्थ से आता है। यह एंथोसायनिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये अब तक खोजे गए सबसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विटामिन से 50 गुना अधिक होती है। ये क्या करता है? सरल शब्दों में कहें तो ये हमारी नसों, ब्लड वेसल्स की रक्षा करता है। नसें घर के पानी के पाइप की तरह होती हैं। समय के साथ उनमें जंग लग सकता है और वे नाजुक हो सकती हैं। एंथोसायनिन इस जंग लगने की प्रक्रिया का विरोध करता है, नसों का लचीलापन बढ़ाता है और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है। यह उच्च रक्तचाप और धमनी काठिन्य, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी हृदय और मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लाल प्याज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। शोध में पाया गया है कि लाल प्याज में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी आदि पोषक तत्वों की मात्रा कुल मिलाकर पीले और सफ़ेद प्याज से अधिक होती है। विशेष रूप से इसमें एक अद्वितीय कार्बनिक सल्फाइड, ऑर्गेनिक सल्फाइड होता है, जो प्याज के तीखेपन का स्रोत भी है। यह पदार्थ कीटाणुओं को मारने, कैंसर से लड़ने और ब्लड लिपिड चर्बी को कम करने में अपूरणीय भूमिका निभाता है। आइए अब प्याज के फायदों को देखते हैं।
प्याज न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि नसों की सफाई करने वाला और चर्बी जलाने वाला उस्ताद भी है। प्याज ब्लड शुगर कम करने वाला प्राकृतिक इंसुलिन है। कई मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों को हाई ब्लड शुगर की समस्या है। प्याज में टोलोब्यूटामाइड जैसा एक पदार्थ होता है। इसकी संरचना उन दवाओं से काफ़ी मिलती जुलती है जो हम आमतौर पर शुगर कम करने के लिए लेते हैं। ये सुनचानान हमारे शरीर में इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित कर सकता है और शरीर को ब्लड शुगर का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर को कम करने में सहायता मिलती है। बेशक यहाँ मैं आपको विशेष रूप से याद दिलाना चाहूँगा कि घरेलू उपचार दवाओं की जगह नहीं ले सकते। यदि आप शुगर की दवा ले रहे हैं तो उसे अपनी मर्जी से बंद न करें, लेकिन अपने दैनिक आहार में प्याज शामिल करना निश्चित रूप से सोने पे सुहागा जैसा होगा। प्याज चर्बी जला सकता है और बंगे पेट को अलविदा कह सकता है। प्याज में कैलोरी बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर वसा, लेकिन इसमें फाइबर भरपूर होता है। खाने के बाद यह पेट भरा होने का एहसास दिलाता है, जिससे आप स्वाभाविक रूप से अन्य उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम कर देते हैं। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि प्याज में ग्लूटाथियोन और क्वेरसेटिन नामक 2 पदार्थ होते हैं जो हमारे लीवर के फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। सरल शब्दों में यह शरीर को अतिरिक्त चर्बी जमा करने के बजाय उसे जलाने का निर्देश देता है। इसीलिए वज़न कम करते समय ज़्यादा प्याज खाने से न केवल भूख नहीं लगेगी बल्कि आप तेज़ी से और स्वस्थ तरीके से पतले भी होंगे। प्याज कीटाणुओं को मारता है, सर्दी जुकाम से बचाता है और प्रतिरक्षा बचाता है। प्याज में मौजूद एलिसिन में बहुत मजबूत जीवाणुनाशक क्षमता होती है और इसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। यह सर्दी के वायरस और आंतों में मौजूद खराब बैक्टीरिया से निपटने में बहुत प्रभावी है। मौसम बदलते समय अधिक प्याज खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अफजा सकती है और आप कम बीमार पड़ेंगे। अब मैं आपके साथ प्याज काटते समय आंसू न आने का एक छोटा सा उपाय साझा करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत से दोस्तों को प्याज काटना पसंद नहीं है क्योंकि ये आंखों में बहुत लगता है। मैं आपको कुछ छोटे और बहुत ही कारगर तरीके बताता हूँ। काटने से पहले प्याज को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक कटोरे में साफ पानी लें और चाकू को गीला करके काटें। प्याज के कटे हुए हिस्से पर नमक की एक पतली परत छिड़कने से भी जलन काफ़ी कम हो सकती है। प्याज की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके गोल्डन पार्टनर अदरक जिंजर की। कहावत है, सर्दियों में मूली और गर्मियों में अदरक खाएं तो डॉक्टर से नुस्खा लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरक का हमारी खाने की मेज और दवाओं के नुस्खों में हज़ारों वर्षों का इतिहास है। तो अदरक वज़न कम करने में कैसे मदद करता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? एक कटोरी अदरक का सूप पीने या अदरक वाली डिश खाने के बाद पूरा शरीर गर्म महसूस होता है और शायद हल्का पसीना भी आता है। बिल्कुल सही। अदरक बेसिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लेटे लेटे भी चर्बी जलती है। अदरक का सबसे मुख्य घटक जिंजरोल गेंजरोल है। यही वह तत्व है जो तीखा स्वाद और गर्मी लाता है। जिंजरोल रक्त परिसंचरण को उत्तेजित कर सकता है, नसों को फैला सकता है और रक्त के प्रवाह को तेज कर सकता है। इससे हमारे शरीर का बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या है? ये वह ऊर्जा है जो आप दिन भर बिना हिले डुले सिर्फ लेटे रहने पर भी खर्च करते हैं। जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिज्म रेट अधिक होता है वे उस कार की तरह होते हैं जो ज़्यादा ईंधन पेट्रोल खाती है। वे आसानी से ईंधन चर्बी जमा नहीं करते, यानी आसानी से मोटे नहीं होते। इसीलिए अदरक खाने से आपको मौलिक रूप से पतले शरीर वाली प्रकृति लीन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद मिल सकती है। अदरक पसीना लाता है और विषैले पदार्थों DH गर्मी को बाहर निकालता है। शरीर के गर्म होने और पसीना आने की प्रक्रिया केवल गर्मी निकालने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सफाई प्रक्रिया भी है। यह हमारे शरीर की नमी, ठंडक और कुछ चयापचय कचरे को रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकाल देता है। बहुत से लोगों का मोटापा, विशेष रूप से पेट का मोटापा
शरीर में अत्यधिक नमी और ठंडक से संबंधित होता है। अदरक वह छोटा सूरज है जो इस नमी और ठंडक को दूर भगाता है। बहुत से लोग अदरक खाते समय उसका छिलका उतार देते हैं। वास्तव में ये गलत है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की दृष्टि से अदरक की तासीर गर्म होती है जो शरीर को गर्म करती है, जबकि अदरक का छिलका ठंडी तासीर का होता है जो पानी को बाहर निकालने और सूजन कम करने में मदद करता है। दोनों को एक साथ खाने से तासीर का संतुलन बना रहता है। यह शरीर को गर्म तो करता है लेकिन गर्मी इंटरनल हीट नहीं बनाता और प्रभाव सबसे पूर्ण होता है। इसीलिए भविष्य में जब भी आप अदरक खाएं, बस उसकी सतह की मिट्टी को नमक से अच्छी तरह रगड़कर धो लें। आप इसे छिलके सहित खा सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ अदरक के बाहरी उपयोग का एक छोटा सा नुस्खा साझा करता हूँ। नाभि पर अदरक लगाना, यह विधि लोक चिकित्सा में लंबे समय से प्रचलित है। नाभि को चिकित्सा में शेनखे आक्यू पॉइंट कहा जाता है, जो मानव शरीर का एक दीर्घायु बिंदु है। ताज़े अदरक को बारीक पीसकर नाभि पर लगाएं और बैंड एड से चिपका दें। अदरक का गर्म औषधीय गुण नाभि के इस विशेष बिंदु के माध्यम से सीधे पेट में प्रवेश कर सकता है, जो आंतों और पेट को गर्म करता है, उनकी गति पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है और विषहरण डिटॉक्स व मल त्याग में मदद करता है। जिन महिला मित्रों को ठंडे गर्भाशय कोल्ड वूम की समस्या है या जिन्हें अक्सर अपच और पेट फूलने की शिकायत रहती है, वे इसे आजमा सकती हैं। ये सुरक्षित भी है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। प्याज और अदरक तैयार हैं। अब हमें एक बाइंडर और पोषक तत्व पूरक की आवश्यकता है और वह है अंडा एग। जैसे ही अंडे की बात आती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बहुत से दोस्त डर जाते हैं और चिंता करते हैं कि अंडे की जर्दी योक में मौजूद कोलेस्ट्रॉल नसों को ब्लॉक कर देगा। आज मैं अंडे के लिए सफाई देना चाहता हूँ। अंडे और कोलेस्ट्रॉल का सच। पिछले कुछ दशकों के पोषण संबंधी शोध ने यह साबित कर दिया है कि अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए दिन में 1 से 2 अंडे खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और न ही ये हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है। हमारे रक्त में 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है, केवल 20% भोजन से आता है। नसों को ब्लॉक करने वाले असली अपराधी वे तेल हैं जो हम देखते हैं, खाया गया चर्बी वाला मांस और विभिन्न पेस्ट्री, केक, बिस्कुट में मौजूद ट्रांस फैटी एसिड, न कि अंडे की जर्दी में मौजूद वह थोड़ा सा प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल। अंडे वजन घटाने के दौरान सबसे अच्छे दोस्त हैं। अंडे में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन बहुत ज़्यादा तृप्ति साथी देता है। अंडे का प्रोटीन उन सबसे अच्छे प्रोटीनों में से एक है जो हमें भोजन से मिल सकता है। ये शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित और उपयोग किया जाता है। वजन कम करते हैं में सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? भूख का। एक बार भूख लगी तो व्यक्ति बदले की भावना से उल्टा सीधा खाने लगता है। नाश्ते में एक अंडा खाना या हमारी इस डिश में अंडा मिलाना, इसका हाई प्रोटीन आपको बहुत देर तक पेट भरा होने का एहसास दिलाएगा, जिससे आपको पूरी सुबह या पूरी रात भूख नहीं लगेगी। अंडे मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और चर्बी जलाने में मदद करते हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने की तुलना में अधिक कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। इसे भोजन का थर्मिक प्रभाव, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। अधिक अंडे खाने से शरीर की कैलोरी खपत अदृश्य रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा अंडे विटामिन बी समूह से भरपूर होते हैं, जो वसा चयापचय में एक अनिवार्य उत्प्रेरक कैटालिस्ट है। अंडे मांसपेशियों को टूटने से बचाते हैं। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों को वजन कम करते समय सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं उनकी कीमती मांसपेशियां न घट जाएं। मांसपेशियां कम होने पर मेटाबॉलिज्म और धीमा हो जाएगा और व्यक्ति भी कमज़ोर दिखेगा। अंडे का उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन सुनिश्चित करके ही हम चर्बी घटा सकते हैं, लेकिन मांसपेशियां नहीं, और स्वस्थ वजन घटाने को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृपया अंडे के प्रति अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दें। यह पोषण से भरपूर है, कीमत में सस्ता है और हम आम लोगों की खाने की मेज पर एक अनिवार्य पोषण की सोने की खान है। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान पूरा हो गया। अब हम तुरंत ये प्याज और अदरक के साथ अंडे की भुर्जी
ऑनियन जिंजर स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको कदम दर कदम सिखाऊंगा। गारंटी है कि आप एक बार देखकर ही सीख जाएंगे। सामग्री तैयार करें। लाल प्याज एक आकार अपनी भूख के अनुसार चुनें। अदरक एक छोटा टुकड़ा लगभग अंगूठे के आकार का। अंडे 2 नग। कुकिंग ऑयल कुछ बूंदें, बहुत कम हरा प्याज धनिया, थोड़ा सा सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस। वैकल्पिक थोड़ा सा स्वाद के लिए आने का विस्तृत चरण प्याज तैयार करना। लाल प्याज का बाहरी सूखा छिलका हटा दें, ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लें। जैसा कि मैंने अभी बताया, कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक रगड़ें या चाकू गीला कर लें। पहले प्याज को आधा काटें, फिर पतले लच्छों में काटें और फिर थोड़ा आड़ा काटकर छोटे टुकड़े कर लें। काटने के बाद इसे हाथों से खोल लें ताकि ये अलग अलग हो जाए। इससे भूनते समय खुशबू आसानी से निकलेगी। इसे एक प्लेट में रख लें। अदरक तैयार करना। अदरक को साफ पानी और नमक से बार बार धोएं, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। पहले पतले स्लाइस काटें, फिर बारीक लच्छे लियन काट लें। आप जितना बारीक काटेंगे, अदरक की खुशबू और पोषक तत्व उतनी ही आसानी से निकलेंगे। कटे हुए अदरक को प्याज के साथ रख दें। अंडे का घोल तैयार करना। एक कटोरे में 2 अंडे फोड़ें, अपनी भूख के अनुसार 3 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालें। यदि आपने प्याज पर नमक लगाया था तो यहाँ छोड़ सकते हैं। चॉपस्टिक या कांटा फॉक्स से अंडों को एक ही दिशा में तेज़ी से फेंटें जब तक कि सतह पर महीन झाग ना आ जाए। ऐसा करने से अंडे भूनने पर अधिक फूले हुए और नरम बनेंगे। पकाना शुरू करें। पहले कढ़ाई को गर्म करें। गर्म कढ़ाई चिपकने से रोकती है। फिर तेल स्प्रेयर से तेल की एक पतली परत स्प्रे करें या ब्रश से तेल लगाएं। हम फैट लॉस मील वयन घटान वाला खान बना रहे हैं, इसलिए तेल को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो प्याज और अदरक को एक साथ कढ़ाई में डाल दें। मध्यम आंच पर लगातार चलाते रहें। इस स्टेप में धैर्य रखें। उद्देश्य यह है कि प्याज की मिठास और खुशबू और अदरक की तीखी खुशबू पूरी तरह से बाहर आ जाए। आपको पूरे कमरे में खुशबू महसूस होगी। प्याज का रंग भी गहरे बैंगनी से धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और वे नरम हो जाएंगे। पानी डालना। जब आप देखें कि प्याज का रस निकल आया है और वे थोड़े पारदर्शी हो गए हैं तो कढ़ाई के किनारे से एक छोटी कटोरी पानी डालें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि सामग्री आधी डूब जाए। आंच तेज़ करें और पानी उबालें। प्याज डालने की वजह से कढ़ाई का पानी सुपर सुगंधित और मीठा हो जाएगा। अंडा डालना। पानी उबलने के बाद हमारे तैयार किए हुए अंडे के घोल को गोल गोल घुमाते हुए प्याज और अदरक के ऊपर समान रूप से डालें। महत्वपूर्ण कदम, अंडे का घोल डालने के बाद उसे तुरंत न चलाएं। उसे कढ़ाई में लगभग 1 मिनट तक शांत रहने दें और गर्म होने दें। नीचे का हिस्सा धीरे धीरे सेट हो जाएगा और एक सुनहरी परत बन जाएगी। जब आप देखें कि अंडा ज़्यादातर जम गया है तो स्पैचुला कलछी से किनारों से धीरे से बीच की ओर धक्का दें और बड़े टुकड़ों में तोड़ लें। इस तरह बनाए गए अंडों में टुकड़ों का एहसास भी होगा और रेशमी बनावट भी, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अंतिम स्पर्श। यदि आपको हरा प्याज या धनिया पसंद है तो आप अभी डाल सकते हैं। 1-2 मिनट और पकाएं। जब देखें कि सूप थोड़ा गाढ़ा हो गया है और अंडे पूरी तरह पक गए हैं तो गैस बंद कर दें। ध्यान दें, अंडों को बहुत ज़्यादा न पकाएं, नहीं तो वे सख्त हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। यह खुशबूदार और पोषण से भरपूर प्याज अदरक एग फ्राई तैयार है। इसे कटोरे में निकाल लें। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सोया सॉस डाल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे रात के खाने डिनर के रूप में लें। एक बड़ा कटोरा भरकर खाएं जिसमें सब्जी भी है और अंडा भी। पोषण संतुलित है और पेट भरने का एहसास भी पूरा है। यह पूरी तरह से चावल या नूडल्स, रोटी जैसे मुख्य भोजन स्टेपल फूड की जगह ले सकता है। 1 हफ्ते तक इसे आजमाएं। आप पाएंगे कि न केवल आपका वज़न चुपचाप कम हो रहा है, बल्कि रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी और शरीर बहुत रिलैक्स महसूस करेगा। अगले दिन सुबह उठने पर आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज हमने जो प्याज और अदरक के साथ अंडे का तरीका साझा किया है
वह वास्तव में हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करने के लिए भोजन की सबसे प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करता है। इसके 3 मुख्य लाभ हैं: चर्बी जलाना और पेट कम करना, अदरक मेटाबॉलिज्म बताता है, प्याज फैट को तोड़ने में मदद करता है और अंडे पेट भरा रखते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए आसानी से अतिरिक्त चर्बी जला सकें। ब्लड शुगर और 3 उच्च, 3 हाइस, बीपी शुगर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। प्याज के विशेष घटक ब्लड शुगर को स्थिर करने के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट और अदरक का रक्त संचार बढ़ाने वाला प्रभाव मिलकर नसों, ब्लड वेसल्स के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। सौम्य, सुरक्षित और पूर्ण पोषण। यह डिश आसानी से मिलने वाली सामग्री से बनती है और बनाने में आसान है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली वेट लॉस गोलियों और अत्यधिक उपवास डिएट की तुलना में ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति करती है और शरीर के कार्यों को सौम्य तरीके से ठीक करती है। अंत में निम्नलिखित 4 बातें याद रखें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। घरेलू उपचार कोई जादुई दवा नहीं है, ये दवाओं की जगह नहीं ले सकता। ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अंततः यह एक सहायक उपचार है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि पुरानी बीमारियां हैं और आप दवा ले रहे हैं तो कृपया डॉक्टर संजय गुप्ता या अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। अपनी मर्जी से दवा बंद या कम न करें। आप अपने डॉक्टर को इस तरीके के बारे में बता सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। निरंतरता महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद पर ज़्यादा सख्ती न करें। किसी भी स्वस्थ आदत का असर दिखने के लिए निरंतरता की ज़रूरत होती है। आप इसे 1 हफ्ते तक आजमाकर शरीर में बदलाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालें। अगर आज खाने का मन नहीं है या कोई पार्टी है तो कोई बात नहीं। स्वस्थ जीवन शैली आरामदायक और सुखद होनी चाहिए। हल्के व्यायाम के साथ असर दोगुना होगा। जुबान पर लगाम और पैरों में गति कम। खाना और व्यायाम करना स्वास्थ्य का शाश्वत सत्य है। आहार को समायोजित करते समय हर दिन आधे घंटे टहलना, ताइची या योग करना आपके शरीर की स्थिति को तेजी से बेहतर बनाएगा। शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। हर किसी का शरीर अलग होता है। किसी भी नए आहार उपचार को आजमाते समय शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस करें। यदि कोई असुविधा महसूस हो तो रुक जाएं और पेशेवर से सलाह लें। आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है और सुखी बुढ़ापे का आनंद लेने की सबसे बड़ी पूंजी है। आशा है कि आज साझा किया गया ये छोटा सा तरीका एक चाबी की तरह आपके लिए एक स्वस्थ और आसान जीवन का दरवाज़ा खोलेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था तो लाइक करना न भूलें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि और अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।